ध्यान रखना है। रचनाकार कौन थे? गुरु नानक। इन्होंने 2 पद लिखा है। कितना पद? 2 पद। सबसे पहला पद है, इसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा। अब है क्या, हम उतना तो लिख नहीं सकते एक पंक्ति ना, आप वो किताब में भी देख सकते हैं और अच्छा रहेगा कि किताब में ही देखा जाए। किताब देखिएगा तो आपको भी ध्यान में आएगा किताब में ये पंक्ति दिया होगा। हम इसका हिंदी अर्थ बोल देते हैं, आप लोग किताब में देख लीजिएगा, बारी बारी से पंक्ति बार पंक्ति हम लोग बोलेंगे। देखिए पहला लाइन दिया हुआ है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। मतलब नानक जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि संसार में जन्म लेता है तो उसके जीवन में राम नाम का होना परम आवश्यक है। मतलब राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है, बेकार है। फिर से सुनिए, पहला लाइन इन्होंने बताया है कि राम नाम बिने बिरथे बिरथे जगी जन्मा। मतलब राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना बेकार है ना। मतलब गुरु नानक का कहना है, यदि आप इस संसार में आए हैं, इस जग में आए हैं, तो पूरे जीवन काल में एक बार अपने मुख से राम नाम का उच्चारण जरूर कीजिए। बिना राम नाम का जो है आपका जीवन कैसा माना जाएगा? बेकार माना जाएगा, व्यर्थ माना जाएगा। दूसरा लाइन इन्होंने लिखा है, बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे नि फलू मत्ती भरमना। कहते हैं यदि आप राम का नाम नहीं लीजिएगा ना तो बिखू खावे, जो भी खाइएगा वो विष के समान खाना होगा। अब बिखू बोले, जो भी आप बोलिएगा आपकी वाणी भी किसकी तरह हो जाएगी? विष की तरह हो जाएगी। अब बिनु नावे नि फलू मति भरमना, आपकी जो मति है, बुद्धि है, वो भ्रष्ट हो जाएगी और निष्फल होकर भ्रमित हो जाएगी। मतलब इधर उधर भटकती रह जाएगी। फिर से सुना जाए, दूसरा इन्होंने क्या कहा है कि बिखू खावे बिखू बोले अब बिनु नावे नि फलू मति भरमना। कहते हैं कि राम नाम के बिना हम विष के समान खाते हैं, विष के समान बोलते हैं और हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, निष्फल हो जाती है और निष्फल होकर इधर उधर भटकती रहती है। इसके बाद इन्होंने लिखा है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने असंध्या कर्म निकाल करे बिना गुरु शब्द मुक्ति कहा परानी राम नाम बिनु उर्झी मरे। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है कि पुस्तक पाठ, देखिएगा आप लोगों को क्या करता है, पुस्तक का पाठ करता है। कोई भी ग्रंथ ले लेगा, रामायण हो, महाभारत हो या किसी भी प्रकार का धार्मिक ग्रंथ हो, वो पुस्तक लेके और बैठ जाता है, उसका पाठ करना शुरू करता है। अब व्याकरण बखाने, व्याकरण भी खूब अच्छा से जानता है, व्याकरण का भी व्याख्या करता है। संध्या कर्म निकाल करे, और संध्या के समय, शाम के समय वो क्या करता है, थोड़ी बहुत उपासना कर लेता है। देखते होइएगा आप लोग आस पड़ोस में ना, दीप जलाता है, थोड़ा बहुत आरती कर लेता है, प्रत्येक शाम के शाम कर लेता है। कहते हैं ये सब एक दिखावे की चीज है, ये दिखावा है एक, तो रियल क्या, हकीकत क्या है? तो बताते बिनु गुरु शब्द मुक्ति का, जब तक आप पर गुरु की कृपा नहीं पड़ेगी आप मुक्त नहीं हो सकते। सांसारिक मोह माया में फंस जाइएगा बिना गुरु के कृपा की। तो जिसपे गुरु की कृपा नहीं पड़ती है वो सांसारिक मोह माया में उलझ कर राम नाम के बिना वो सांसारिक मोह माया में फंस जाता है और उसी मोह माया में फंस के मर जाता है। मतलब आप यदि जन्म लिए हैं तो राम का नाम जरूर लीजिए और अपने ऊपर गुरु की कृपा जरूर बरसाइए। जब तक गुरु कृपा नहीं पड़ेगी आप आगे नहीं बढ़ सकते। देखते होंगे आप लोग, ऐसा देखे होंगे, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप पढ़ता है, तो अपने आप जब पढ़ता है ना तो उसको सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता, जिस कारण उसके अंदर नॉलेज रहता है लेकिन वो कुछ अच्छा नहीं कर पाता। और बहुत कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो निरंतर गुरु की छाया में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो गुरु उनको सही सही निर्देश देते हैं, देखो ऐसे करो ऐसे करो, और उसी रास्ते पे वो चलता है। आपको संस्कृत पढ़ाए थे, कर्मवीर का कथा देखे थे, गुरु के बताए रास्ते पे वो आगे बढ़ता गया और गुरु के बताए गए रास्ते पर जो आगे बढ़ने का काम किया, एक दिन केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में अपना उन्नत स्थान प्राप्त किया ना।
यहाँ पे गुरु नानक भी कहते हैं कि बिना गुरु कृपा की संसार में प्राणी राम नाम के बिना उलझ के मर जाएगा। इसको एक बार फिर सुन लीजिए। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा, प्राणी राम नाम बिनु उर्झी मरे। कहते हैं लोगों के द्वारा पुस्तक का पाठ करना, व्याकरण की व्याख्या करना और प्रत्येक संध्या कालीन थोड़ी बहुत उपासना करना, ये सब बेकार है। जब तक उस पर गुरु की कृपा नहीं पड़ती है उस प्राणी को मुक्ति नहीं मिल पाती है और वह राम नाम के बिना इस सांसारिक मोह माया में उलझ के मर जाता है ना। इसके बाद बहुत अच्छी बात इसके बाद भी कही है कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गबनु अति भरमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। कितनी अच्छी बात है कि दंड कमंडल। आप देखे होंगे आजकल जो चला हुआ है, एक सुनते होंगे ढोंगी बाबा, सुबह सुबह उठा, स्नान ध्यान भी नहीं किया, चंदन टिक्का लेप लगाया और चल दिया कि हम भोलेनाथ के परम भक्त। अब 2 अक्षर ज्ञान के पूछने कहा गया ना, न जात न पूछिए साधु के पूछ लीजिए ज्ञान। साधु तो खैर किसी भी जाति का हो सकता है ना, जरूरी कि वो ब्राह्मण ही हो, सिर्फ ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आजकल के लोगों का वैसी मानसिकता नहीं। आजकल जो बाबा जी बनते हैं वो ढोंगी बनते हैं। यहाँ भी गुरु नानक ने कहा दंड कमंडल, एक डंटा और एक कमंडल। दंड मतलब डंटा, कमंडल का दंड पकड़ लेना और कमंडल पकड़ लेना। शिखा, शिखा मतलब क्या होता है? चोटी। देखिएगा बाबा जी को बड़का बड़का शिखा बांधेगा, लगा के भोलेनाथ यही है ना। सूत, सूत मतलब जनौ, जनौ धारण करेगा कि हम जनौधारी हैं, शुद्ध हैं ना। धोती, एगो धोती पहन लेगा। तीर्थ गवनु अति भरमनु करे, तीर्थ जितना भी तीर्थ धाम है, कभी यहाँ जाएगा घूमने, कभी जैसे केदारनाथ गया, वैष्णव मंदिर गया, कभी देवघर गया, तो जितने भी तीर्थ यात्रा है सब घूमना चाहता है वो ना। तो कहते हैं ये सब बेकार है, ये सब दिखावे की बात है। राम नाम बिनु शांति ना आवे, जब तक वो राम का नाम नहीं लेता है उसे शांति नहीं मिलती है, वो बेचैन रहता है अपने जीवन से ना। और हरि हरि नाम सुपारी परे, मतलब जब तक वो हरि हरि का नाम नहीं जपता है तब तक वो पार नहीं हो पाता। यदि आपको जीवन पार करना है, दुखदायी जीवन से उबरना है, आपको हरि हरि अर्थात राम का नाम जपना ही पड़ेगा। एक बार फिर सुन लीजिए। कहते हैं दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गवनु अति भरमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। कहते हैं कि दंड पकड़ लेना, कमंडल धारण करना, चोटी बढ़ा लेना, जनौ धारण करना और धोती पहनकर सारे तीर्थ यात्रा का भ्रमण करना, ये सब बेकार की बातें। वो कर लेगा भ्रमण, लेकिन जब तक वो राम का नाम नहीं लेगा उसे जीवन में शांति आने वाली नहीं हो, स्थिर रहने वाला नहीं है। जो व्यक्ति हरि हरि नाम जपता है, राम का नाम जपता है, वही इस जीवन से पार हो पाता है। आगे कहते हैं, इससे अच्छी बात आगे कहें कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, अवसन छोरी तन नगन भया, जेते जिए जंत जल थल मही अल, जत्र तत्र तू सरब जिया। कहते हैं कि जटा, जटा का भी जस्ट बताए थे, बड़का बड़का जटा धारण कर लेना, मुकुट, एक मुकुट पहन लेना, तन भस्म लगाए, भस्म मतलब होता है राख, अपने तन मतलब शरीर में पूरा राख लेप लेना। और वसन छोड़ी, वसन मतलब होता है कपड़ा, कपड़ा पहनना छोड़ देगा ना। तन नग्न भया, थोड़ा बहुत कपड़ा पहनेगा, लगेगा प्योर भोलानाथ यही है ना। ये सब बेकार की बात है, तो ये सब दिखावा है। ऐसा करने से लोगों का जीवन पार होने वाला नहीं है, दुखमय जीवन में ही मरेगा, सांसारिक मोह माया में उलझ जाएगा ना। उसको क्या करना चाहिए? तो राम का नाम उच्चारण करना चाहिए। जो तन में भस्म लगा लेता है, वसन छोड़ देता है, इससे अच्छा है वो राम का नाम जप करे ना। बताते हैं कि जितने भी जीव जंतु, जिए अजंत, जितने भी जीव जंतु हैं, जल में हो या थल में हो या महियल, महियल मतलब होता है पृथ्वी, या पृथ्वी पे हो, जहां भी हो, सब राम की कृपा से जी रहे हैं। राम की कृपा नहीं रहेगी कोई भी जीव जंतु संसार में बच नहीं पाएगा।
आगे एक बार फिर से सुन लीजिए। जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोरी तन नगन भया। अब जेते जिय जंत जल थल मही अल, जत्र तत्र तू सरब जिया। कहते हैं कि लोगों के द्वारा जटा रखना, मुकुट धारण करना, शरीर पे भस्म लगा लेना, कपड़ा पहनना छोड़ देना ना, ये सब बेकार की बातें, ये सब दिखावे की बातें हैं। जितने भी जीव जंतु हैं, या तो वो जल में हो या थल में हो, पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं सब राम की कृपा से जी रहे हैं। लास्ट पंक्ति इन्होंने कहा है, गुरु परिसादी राख ले, जन कोई हरिरस नानक झोली पिया। कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को गुरु की कृपा, गुरु का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जैसे नानक ने बताया है, गुरु नानक ने हरि रस का रसपान किया। हरि रस, हरि मतलब भगवान राम, और उनका रस का सेवन किया है कौन? नानक। नानक का जीवन धन्य हो गया। वही बताते हैं प्रत्येक व्यक्ति को गुरु की कृपा की पहचान होनी चाहिए, गुरु का प्रसाद का रसपान होना चाहिए, तब जाके उसका जीवन धन्य हो सकता है। एक बार फिर से फास्ट सुन लीजिए। देखिए पहला पद इन्होंने क्या लिखा है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। इससे ही अर्थ निकलता है कि राम नाम के बिना जन्म लेना क्या है? बेकार है, व्यर्थ है। पहला पंक्ति इन्होंने लिखा भी है, राम नाम बिनय बिरथई जगी जन्मा। राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना बेकार है। बिखू खावे बिखू बोले, बिनु नावे नि फलू मटी भरमना। कहते हैं राम नाम के बिना मनुष्य विष के समान खाता है, विष के समान बोलता है, और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और निष्फल होकर इधर उधर भटकती रहती है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे। पुस्तक का बखान करना, पुस्तक का पाठ करना, व्याकरण बताना, और संध्या कालीन जो है थोड़ी बहुत उपासना करना, ये सब दिखावे की बात है। बिना गुरु शब्द मुक्ति कहा, लोगों को गुरु के बिना कभी मुक्ति नहीं मिलता है। राम नाम बिनु उलझी मरे, जब तक वो अपने जीवन में राम का नाम नहीं लेता है इस संसार में उलझ के मर जाता है। दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीरथ गवनु अति भरमनु करे। कहते हैं डंडा, हाथ में डंडा धार लेना, कमंडल पकड़ लेना, सिख चोटी बढ़ा लेना, सूत जनेऊ और धोती पहन के तीर्थ यात्रा करना, ये सब बेकार है ना। राम नाम बिनु शांति ना आवे। आप जब तक राम का नाम नहीं लीजिएगा आपका जीवन में कभी शांति आने वाला नहीं है। जपी हरि हरि नाम सु पारी परे। लोग हरि हरि नाम जप कर ही अपने इस दुखदायी जीवन को पार हो पाते। जटा मुकुट तन भसम लगाई, और वसन छोरी तन नगन भया। कहते हैं जटा बढ़ा लेना, मुकुट पहन लेना, तन में भसम लगाना, कपड़ा पहनना छोड़ देना, ये सब फालतू बातें, बेकार की बातें, दिखावे बातें, ये सब दिखावटी है। जितने भी जेते जिय जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। कहते हैं कि जितने भी जीव जंतु जल में हो या थल में हो, पृथ्वी पे कहीं पे हो, सब राम की कृपा से ही जी रहे हैं। गुरु प्रसादी राख लिए। आप भी गुरु की कृपा की जो है पहचान कीजिए, उनका रसपान कीजिए गुरु के प्रसाद का, जैसे गुरु नानक ने भी हरिरस का रसपान किया ना। अब चलिए दूसरा देखिए। दूसरा में भी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। इसका नाम है जो नर दुख में, ध्यान से सुनना है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। यहाँ ही सुन लीजिए, जो व्यक्ति दुख में भी, अच्छा एक चीज छूट गया यहाँ, दुख में भी दुख नहीं मानता, मतलब उसको कष्ट है और फिर भी बुझता नहीं कि हमको यह कष्ट है। जो दुख में भी दुख नहीं मानेगा क्या होगा? देखिए बताते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो व्यक्ति दुख को भी दुख नहीं समझता, जैसा वो सुख में रहता है हंसता खेलता, उसी प्रकार वो दुख की घड़ी में भी हंसता खेलता मुस्कुराता रहता। और कहा भी गया है, कितनों कष्ट हो जाए, कष्ट का पहाड़ भले ही टूट पड़े, लेकिन व्यक्तियों को हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए ना। एक कहावत है, जिंदगी में सिर्फ कष्ट ही कष्ट है, फिर भी इन लबों पे मुस्कान। जब जीना हर हाल में है, मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है? अब कष्ट में है, हम सबको कहेंगे कि हमारा ऊपर भारी कष्ट है, हमारा ऊपर भारी कष्ट है, कोई निदान करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। और आप पे हंसेगा कि देखिए ना एना हो गया, देखो ना उसको ऐसे हो गया। उससे बेहतरीन है आपको कष्ट को छुपाते हुए मुस्कुराइए, ताकि पड़ोस को जलन हो कि इतना कष्ट हो गया फिर भी हंस कैसे रहा।
क्या रीजन है इसके हंसने का, और आपके हंसी से वो डिप्रेशन में चल जाए ना, ऐसी हंसी होनी चाहिए। तो बताया गया है कि जो नर दुख में दुख नहीं मान, जो व्यक्ति दुख में भी दुख नहीं मानता है, सुख सने अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, बहुत इंपोर्टेंट लाइन है, कंचन माटी जाने। तो बताते हैं जो व्यक्ति सुख सने आनंद और भय सबको एक समान मानता है, सुख है या स्नेह है, आनंद हो या डर हो, सबको एक समान मानेगा, सभी स्थितियों में एक जैसा बना रहता है, वह व्यक्ति कंचन माटी जाने। कंचन मतलब होता है सोना, दूसरे के सोना को भी मिट्टी के समान समझता है, तुच्छ वस्तु समझता है, और तुच्छ वस्तु समझ के वो फेंक देता है ना। कहते ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, उस व्यक्ति को ना ही निंदा की चिंता होती है, निंदा मतलब कौन चीज होता है, बुराई, उसको कभी नहीं चिंता नहीं थी हमारे वो बुराई करेगा, और ना ही स्तुति प्रशंसा की भी चिंता नहीं होती कोई हमारे बड़ाई करे, ना बुराई और ना बड़ाई, कोई उस पर प्रभाव नहीं डालता है। लोभ मोह अभिमाना, उसे लोभ मोह का अभिमान कभी नहीं होता है, कभी वो लोभ नहीं करता, जितना है उतना में खुश रहता है। जीवन में एक बात लेकर चलिएगा, आप जिस स्थिति में है आप बस इतना सोचिए ऊपर वाले ने जिस स्थिति मुझे भेजा है बहुत अच्छा भेजा है, कोई होगा संसार में जो हमसे भी नीचे होगा ना। अब घर में अगर मान लीजिए होता है ना किसी का फैमिली मान लीजिए बहुत गरीब है, निम्न श्रेणी से, आपसे भी कोई निम्न हो, कम से कम उससे तो अच्छे हैं, इस सोच के आप खुश रहिए कि वैसा परिवार है हमारे बिहार में, भारत में, जिससे हम अच्छे हैं। बढ़िया ना, हम 10 परिवार से अच्छे, भगवान को 10 परिवार से तो अच्छा बनाया ना। कभी सोच के देखिए, आपके पास तो घर भी है, थोड़ा बहुत रहने के लिए निवास का स्थान भी है, और वही कोई भीख मांगने वाला हो, उसका बेटी बेटी क्या असर पड़ता हो, ये सोच के आप खुश होइए, कम से कम भगवान ने मुझे उससे तो अच्छा बनाया, और वही सोच के खुश रहना चाहिए। कभी आगे से अपने से बड़े से जब तुलना करिएगा तो आपको कष्ट होगा, डिप्रेशन है, चिंतित हो जाइएगा कि देखी तो 2 महल घर बना लिया, 4 चक्का लगे ले घर। गाँव में क्या है, एक गांव में कहीं 4 चक्का लग गया, उसको लोग तुरंत कहाँ से ले आंदा कि 4, जबकि शहर में ही बातें नहीं, शहर में 4 चक्का लोग बुझता है गरीबी हो, जरा घर में 50 हो 4 चक्का तो कहेगा तनी मनी है पैसा वाला, और गाँव में एगो 4 चक्का नल जाए सब टुकुर टुकुर देखता है कि करे नल। कहने का मतलब आप उससे तुलना क्यों कर रहे हैं, आप अपने से नीचे वाले की तुलना कीजिए। आपके पास पंखा है, खुश रहिए, कम से कम हमारा पंखा तो लगल है, और वो जो हमारे पड़ोस में रहता है उसे देखते हैं गाछी में रहता है, ओकरा तो बढ़िया। ये जब सोचना शुरू करिएगा आपका जीवन खुशहाल होना शुरू हो जाएगा ना। यहाँ भी बताते हैं कि ना ही निंदा ना ही स्तुति, उसे बुराई की ना चिंता होती है और ना प्रशंसा के। लोभ मोह अभिमाना, ना वो लोभ करता है ना मोह करता है, ना उसे कभी घमंड होता है किसी बात का ना। हर्ष शोक तय रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। हर्ष मतलब होता है खुशी, सुनते हो, हर्ष हर्षोल्लास, हर्ष मतलब होता है खुशी, और शोक मतलब दुख। तो खुशी और दुखी दोनों से वो, न्यारा मतलब होता है अलग रहना, दोनों से अलग रहता है, दोनों में से कोई प्रभावित नहीं कर सकता, ना खुशी और ना ही गम। कहा न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, आने दो रिजल्ट टॉपर्स बन के दिखाएंगे हम न। कहने का मतलब है कि खुशी आए या गम आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, दोनों में एक साथ रहना चाहिए। ना ही मान अपमाना, उसे मान अपमान की भी चिंता नहीं होनी चाहिए। आप लोगों में बहुत ऐसे होंगे जो मान अपमान की चिंता करते हैं, इस उम्र में ज़्यादा होता है। इस उम्र में क्या होता है, अब 2 लड़का जा रहा है, अरे वो देख लेते की खाते केहन छी, चल 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 पाउडर लगा, इसका मतलब है अपमान की चिंता की ना। अब मान लीजिए किसी का अब होता है स्कूल में, मान लीजिए बहुत सारे फ्रेंड, अब कहीं चले गए घूमने के लिए, पता चला कि छोटा छोटा हम लोग जो है ना सिंपल ड्रेस में टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं। अब कहीं जो है कोई क्लास का लड़की जो देख ली, अब चार हमारा देख रहे जुलूम जाएगा, आप ओकरा जेबे ना जीन्स आप पहन के, तो अपमान की चिंता किया, ऐसा व्यक्ति कैसे आगे बढ़ेगा, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा जिसको मान और अपमान की कतई चिंता नहीं होती, हमेशा वो एक बना रहे। ऐसा उसको कभी नहीं आना चाहिए कि हम वहाँ जाएंगे तो हमको बेइज्जत कर देगा, वहाँ जाएंगे हमारा वैल्यू गिरा देगा ना। हम जैसे हैं वैसे ठीक है,
और गुरु नानक ने वही बात की है, ना ही मान अपमाना, उस व्यक्ति को कभी मान और अपमान की चिंता नहीं होती है। आशा मनसा सकल त्यागी कई, जगते रहे निराशा, वो अपने मन से किसी प्रकार की आशा नहीं रखता है, जग से बिल्कुल अलग हो जाता है, दुनिया से ही अलग हो जाता है। हमको इस दुनिया सांसारिक मोह माया में नहीं फंसना है। काम क्रोध जेहि परसई नाही, ते ही घट ब्रह्म निवास है। क्वेश्चन पूछता है नानक के अनुसार ब्रह्म का निवास कहाँ होता है, यही से आंसर निकलता है। कहता गया काम क्रोध जेहि परसई नाही, उस व्यक्ति पर काम क्रोध कोई भी प्रभावित, ना ही उसे काम प्रभावित कर सकता है, छू सकता है, और ना ही क्रोध प्रभावित कर सकता है। वो व्यक्ति कभी काम के लिए बेचैन नहीं होता, नहीं क्रोधित होता है। ते ही घट ब्रह्म निवासा, उसी के घट में, घट मतलब होता है शरीर देह, उसी की आत्मा में ब्रह्म का निवास होता है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा में ब्रह्म का वास होता है, परमात्मा का वास होता है ना। आगे कहते हैं गुरु कृपा जे ही नर पे किन्हीं, तिन्ह या जुगति पिछानी। कहते हैं जिन व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है वही इस युक्ति की पहचान कर पाता है, हमें संसार में कैसे जीना है। नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। कहते क्या है, नानक तो गोविंद में लीन हो गया, और ऐसे लीन हो गया गोविंद में जैसे पानी में पानी डाल नहीं सकता। अब पानी में पानी डाल दीजिएगा, पकड़ पाइएगा कि कितना पानी था पहले, कितना मिला है, कभी नहीं। उसी प्रकार नानक कहते हैं मैं तो गोविंद में ऐसे लीन हो गया, तो पकड़ ही नहीं पाएगा मेरे और गोविंद में अंतर, इतना लीन हूं मैं उसकी भक्ति में ना, जैसे पानी में पानी मिलाने से होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो पहला लाइन है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। बताते हैं जो व्यक्ति दुख को भी दुख नहीं मानता ना, सुख हो, स्नेह हो, आनंद हो, भय हो, सबसे अलग होता है, वह व्यक्ति दूसरे के कंचन को भी अर्थात सोना को भी क्या समझता है, माटी के समान समझता है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, उसे निंदा और स्तुति कभी प्रभावित नहीं करता। और लोभ मोह अभिमाना, ना उसे लोभ होता है, ना मोह होता है, ना कभी अभिमान करता है, कभी घमंड भी नहीं करता है। हरस शोक ते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना, वो खुशी हो या गम हो दोनों से अलग रहता है, और उसे मान अपमान की कतई चिंता नहीं होती है। आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, वो अपने मन से किसी प्रकार की आशा नहीं रखता, और संसार से अपने आप को अलग रखने की कोशिश करता है। काम क्रोध जेहि परसे नाही, ते ही घट ब्रह्म निवासा। काम क्रोध भी उसे प्रभावित नहीं कर सकता है, और उसी के अंतरात्मा में ब्रह्म का वास होता है। गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं, तिन्ह या जुगति पिछानी। मतलब नानक जी कहते हैं जिन व्यक्तियों पे गुरु की कृपा होती है वही इस युक्ति की पहचान कर पाता है। और नानक लीन भयो गोविंद ज्यों पानी संग पानी। कहते हैं मैं तो नानक गोविंद में ऐसे लीन हो गया हूँ जैसे पानी में पानी मिलाने से हो जाता है। चलिए हो गया समाप्त। हम लोग आगे दिन फिर अगला कविता की चर्चा करेंगे।